गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th क्लास का 7th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एक रूल्स जिसकी सहायता से हम इमेज यानी रे डायग्राम्स बनाएंगे, और एक रे डायग्राम आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 4 मार्क्स में। तो चलिए, यहाँ पे 3 से 4 रूल्स आपको मैं बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर। तो पहला जो रूल आएगा इसमें, पहला रूल ये है कि बच्चों, अगर ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पोल होता है, ये सेंटर होता है, और सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? फोकस। ठीक है, जहाँ भी आप फोकस लोगे या जहाँ भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके मीट करेंगी वो फोकस कहलाता है। फोकस हमेशा सेंटर और पोल के बीच में लाई करेगा, हमेशा। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, देन reflected ray passes through the focus. Clear? If incident ray is parallel to principal axis then reflected ray passes through focus. मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल आती है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? पासिस थ्रू फोकस। ये हमेशा याद रखिएगा, ये पहला रूल है इमेज बनाने का। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो। ठीक है, दूसरा, दूसरा रूल कहता है कि इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस then reflected ray become parallel to principal axis। ठीक है, देखिए कैसे, इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस में से पास करती है, लाइक दिस, ऐसे आई, फोकस में से गुजरी, जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल इसके पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस था हमारा, और जब फोकस में से आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी इंसिडेंट रे के, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। पैरेलल आई तो फोकस में से जाएगी, फोकस में से आई तो पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature then reflected ray retrace its path। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा, देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर में से गुजरती है, लाइक दिस, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो होती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरी तो टकराने के बाद उसका क्या होगा? वो अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगी, मतलब उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार फिर से करते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करेगी,
स्ट्राइक करने के बाद वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी जिस रास्ते से वो आई थी उस रास्ते पे वो लौट जाएगी। ठीक है, तीनों रूल हो गए क्लियर। अभी लास्ट और फोर्थ रूल की बात और कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है बच्चों, फोर्थ और लास्ट रूल कॉनकेव मिरर का वो ये कहता है कि ये पोल है, ये हमारा फोकस एंड दैट इज सेंटर। वो कहता है कि इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल मेकिंग सम एंगल with principal axis, then reflected make the same angle with the क्या समझे कि इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहले इतना काम कर लें, कोई भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी पोल पर डायरेक्ट, ये तो ये जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये जितना भी एंगल बन रहा है ध्यान से देखिए, ये वाला ये जो एंगल है इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का या जो भी एंगल होता है वो आई होता है। देन रिफ्लेक्टेड रे मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट बैक होके जब जाएगी तो इतने ही डिग्री का एंगल वो बनाते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम एंगल होते हैं। एंगल आई ये पढ़ा है ना आपने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल से वो आएगी उतने एंगल से वो नीचे की तरफ चली जाएगी। दिस इज़ योर फोर्थ रूल, बड़ा सिंपल सा है। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, सेंटर से आएगी सेंटर से वापस चली जाएगी, और पोल पे टकराएगी तो उतने डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे चली जाएगी। अब इन रूल्स की ही मदद से हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो इन रूल्स को अच्छी तरह से आप पढ़िए समझिए, एक बार फिर से देखिए वीडियो को पॉज करके। गुड लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।